हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं गूगल सर्च नेटवर्क पे, गूगल एड्स में। तो सर्च नेटवर्क तो आपको पता होगा, उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, कहाँ पे शो होती है। सपोज मैं कोई कीवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। तो ये देख रहे हो यहाँ पे जो एडी करके लिखा आ रहा है, ये है आपका सर्च नेटवर्क पे ऐड, सर्च ऐड बोलते हैं इसको। तो इसको मैं थोड़ा और ड्रॉप डाउन करता हूँ इसको। ये है आपके जो सर्च एड्स हैं, जहाँ पे भी एडी लिखा है ये सर्च ऐड है, और बाकी जो ये मिडिल में जो भी रिजल्ट्स आते हैं ये आपके होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, और बाकी होते हैं पेड एडवर्टीजमेंट्स, राइट। तो गूगल के जो SERP होता है, जो उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसके जो फर्स्ट पेज पे टॉप में हमेशा 4 एडवर्टीजमेंट गूगल शो करता है, और जो बिलो द फोल्ड है यानी कि जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के जो नीचे आता है वहाँ पे 3 पेड एडवर्टीजमेंट शो कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 दिखाएगा। देखो अभी 1 दिखा रहा है यहाँ पे, और बाकी के 3 दिखा रहा है यहाँ पर नीचे। तो होता है कभी, बट हमें उसका जो एक्चुअल में होता है कि टॉप में 4 दिखाता है और बॉटम में 3 एडवर्टीजमेंट दिखाता है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैंपेन को कैसे मैनेज करते हैं सर्च नेटवर्क पे, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो नया सर्च कैंपेन बनाने के लिए हमको क्लिक करना है प्लस कैंपेन पर, और प्लस न्यू कैंपेन। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। जैसे अगर हमारा कोई गोल अगर सेल का है, तो सेल के अकॉर्डिंग हम कैंपेन बना सकते हैं, लीड्स बना सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम कैंपेन बना सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। जो सेल्स का जो ऑप्शन है, अगर आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हो तो ई कॉमर्स का आप सेल्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड आपको तो कुछ रिकमेंडेशन देगा गूगल अपनी तरफ से। जैसे आप लीड्स के लिए आप सर्विसेज देते हो, तो आपको बिजनेस लीड्स चाहिए तो आप लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव चुन सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए, तो गूगल उसके लिए उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस देता है। तो ऐसा नहीं है सेल्स का अगर आपको चलाना तो आप वेबसाइट ट्रैफिक में भी चला सकते हो, लीड्स में भी चला सकते हो, या फिर क्या ब्रांड अवेयरनेस का तो नहीं, बट सेल्स में चला सकते हो, लीड्स में चला सकते हो, वेबसाइट ट्रैफिक में। या फिर आप क्रिएट करना चाहते हो कैंपेन विदाउट एनी गोल, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। अब देखो एक सेल्स में हम किस तरीके से कैंपेन टाइप्स बना सकते हैं। सेल्स का अगर हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं तो उसमें ऑप्शन आ रहा है सर्च का, डिस्प्ले का, शॉपिंग का, वीडियो का, और स्मार्ट कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। लीड्स में भी सेम है। वेबसाइट ट्रैफिक में आपको एक चेंज मिलेगा, जिसमें सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो चला सकते हैं, पर हम स्मार्ट कैंपेनिंग नहीं कर सकते। सेम प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, अगर ब्रांडिंग हमारा पर्पस है तो डिस्प्ले और वीडियो एडवर्टीजमेंट ही चला सकते हैं इसके अंदर हम। ब्रांड अवेयरनेस में भी सेम ऐसे ही है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, वीडियो एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। ऐप प्रमोशंस में ऐप के रिलेटेड हम कैंपेन्स क्रिएशन एंड उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और एक लास्ट में क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल पर। अब हमको बनाना है सर्च नेटवर्क। यहाँ पे ऑप्शन तो सर्च का दे रखा है, डिस्प्ले का दिया हुआ है, शॉपिंग का भी है, वीडियो का भी है, ऐप का है, स्मार्ट का है, बट अभी हमको बनाना है सर्च कैंपेन। तो सर्च पे क्लिक कर दिया, और सर्च में क्या करना है, हमको सर्च ऐड बनाना है वेबसाइट के लिए। तो हमको वेबसाइट विजिट पे यहाँ चेक करना होगा, और अपना डोमेन यहाँ पर हमको डालना होगा। नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अब यहाँ पे देखो वेबसाइट विजिट का बता रहा है, फिर एक ऑप्शन दे रहा है अगर आपको कॉल ओनली एड्स चलाना है, कि सपोज यूज़र कोई सर्च कर रहा है, मोबाइल पे ही चलता है कॉल ओनली एड। सपोज यूज़र कोई सर्च कर रहा है यहाँ पर,
और उसके सामने रिजल्ट में आता है, तो यूज़र अगर उस रिजल्ट पे क्लिक करेगा तो कोई वेबसाइट पे लैंड नहीं होगा। क्या होगा, उसके जब भी वो रिजल्ट पे क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल में वो डायल पैड, वो नंबर नंबर डायल पैड पे ओपन होके आ जाता है। फिर यूज़र क्या कर सकता है कि उसको डायल करके डायरेक्ट बिजनेस को कांटेक्ट कर सकता है। तो ये होता है कॉल ओनली ऐड। लेटर ऑन इस पे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हमको बनाना है सर्च नेटवर्क पे ऐड वेबसाइट के लिए। तो क्लिक कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट नाम दे देते हैं, सर्च एड्स फॉर एडसेंट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे बोला नेटवर्क अपना चूज करो, तो सर्च नेटवर्क है हमारा। फिर एक यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, इस पे हमको अनचेक करना है। चेक भी कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि गूगल का जो भी सर्च पार्टनर है तो उन पे गूगल उन पे भी आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा। अगर कोई यूज़र गूगल के सर्च पार्टनर पे जाता है और वहाँ पे सर्च करता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, तो गूगल आपका ऐड शो करेगा। अगर आपका कीवर्ड, जो आप कीवर्ड इसमें डालोगे कैंपेन में, ऐड ग्रुप में, अगर वो कीवर्ड गूगल के सर्च पार्टनर पे जाके कोई यूज़र सर्च करेगा तो वो एडवर्टीजमेंट जैसे कि गूगल में आपका दिखाता है वो गूगल के सर्च पार्टनर पे भी शो करेगा। गूगल के, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा गूगल सर्च पार्टनर का लिस्ट क्या कौन कौन सी वेबसाइट है, तो एक बार सर्च कर सकते हो। वैसे aol.com वो भी गूगल का सर्च पार्टनर है, छोटे छोटे बहुत सारे सर्च। ये देखो, देखो ये एलेक्सा, ये भी गूगल का यहाँ पे बता रहा है कि सर्च पार्टनर है। आस्क जीवास, ये भी पार्टनर है। तो ये जो सर्च इंजन होते हैं जो भी हैं छोटे छोटे, अभी मैं एओल का दिखाता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन ऑनलाइन, aol.com। देखो ये भी एक सर्च इंजन, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इस पे। सपोज मैं सर्च करता हूँ अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, एक पूरा सर्च इंजन की तरह पेज खुल के आ गया ना। तो ये भी एक गूगल का सर्च पार्टनर है। तो जैसे सपोज अगर डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड होता गूगल में आपके कैंपेन के अंदर, तो अगर कोई यूजर यहाँ पे aol.com पे आता, वो सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका एडवर्टीजमेंट गूगल पे भी शो होता और यहाँ पे भी शो होता। तो फाइंड आउट कर लेना आप गूगल सर्च पार्टनर कौन कौन से हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन में, अगर आप इंडिया अगर टारगेटिंग कर रहे हो, टारगेटिंग में आपका इंडियन लोकेशन में इंडिया है, तो उसके अंदर सर्च पार्टनर्स आप इंक्लूड ना करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो गूगल पे ही सर्च करते हैं पूरा, और पूरी तरीके से गूगल पे ही रिलाई करते हैं। इंडिया के अंदर तो यही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है कि डिस्प्ले नेटवर्क पे आपको दिखाना है क्या ऐड। मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं सर्च कैंपेन बना रहा हूँ फिर, और तो डिस्प्ले पे मुझे नहीं दिखाना। अगर मुझे डिस्प्ले नेटवर्क पे एड्स बनाना भी होता तो मैं डिस्प्ले का अलग से कैंपेन सेटअप करता, इसमें नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें मैनेज करना, सर्च और डिस्प्ले एक साथ मैनेज करना एक कैंपेन के अंदर बहुत मुश्किल होता है, और कैलकुलेशन, टारगेटिंग वगैरह बहुत दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी रेकमेंड नहीं करता कि आप एक ही कैंपेन के अंदर सर्च नेटवर्क भी चलाओ और डिस्प्ले नेटवर्क भी चलाओ। राइट। अब देखते हैं यहाँ पे शो मोर सेटिंग में क्या दिखा रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि आप अपने कैंपेन का स्टार्टिंग भी कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि कब से स्टार्ट करना है और कब आपको एंड करना है। तो आपको अगर करना होगा तो कर लेना आप। और सेकंड ऑप्शन है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। इसके लिए एक नया वीडियो ट्यूटोरियल में बना के आपको ड्रॉप कर दूंगा, तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे। इसके बिना भी हमारा काम चल जाता है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं नया न्यू वीडियोस में आपको बता दूंगा। एक सेपरेट वीडियो ही बनेगा इसके लिए। और दूसरा ऑप्शन होता है डायनेमिक सर्च एड सेटिंग्स। ये भी एक एड टाइप होता है, जैसे हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट एड बना रहे हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो भी एडी करके लिखा रहा था, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऐड है। हालांकि डायनेमिक सर्च ऐड भी सेम उसी तरीके से होता है, बस उसमें हम कीवर्ड्स वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करते, कीवर्ड्स वगैरह नहीं डालते, गूगल ऑटोमेटिकली
उसको अकॉर्डिंग यूज़र के कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ता है, फिर आपके डिस्प्ले जो रिजल्ट्स है उसको डिस्प्ले करता है। तो इसके लिए भी एक अलग से ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो अभी हम चलते हैं टारगेटिंग एंड ऑडियंसेस के बारे में। अब सपोज कि आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसकी टारगेटिंग क्या करना चाहते हो, आप किस लोकेशन में उसको दिखाना चाहते हो। तो मेरा टारगेटिंग है इंडिया, तो इंडिया ही रहने दूंगा। अगर मुझे दिल्ली लेना है तो मैं सर यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ दिल्ली, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा दिल्ली, है ना। अब इसमें हम रेडियस वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे क्लिक करूँगा, उस पर हम जाएंगे, इसको मैं चलो दिल्ली को हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे कह रहा है लोकेशन रेडियस, मैं यहाँ पे रेडियस पे जाता हूँ। सपोज मेरा इंस्टीट्यूट रोहिणी में है, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ रोहिणी, रोहिणी आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर अराउंड लिया था रेडियस। अब क्या होगा देखो, रोहिणी यहाँ पे और रोहिणी के इधर 20 किलोमीटर का जो रेडियस है उस पूरे इलाके में आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा। मतलब कि इस एरिया में जो भी यूज़र आपका कीवर्ड पे सर्च करेगा गूगल के अंदर, तो आपका एडवर्टीजमेंट उसको ट्रिगर होगा, मतलब शो होगा। तो 20 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, इतने में तो पूरी दिल्ली आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, सपोज मैं 5 किलोमीटर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिर डाल दूँ रोहिणी। अब देखो रोहिणी, रोहिणी में तो एडवर्टीजमेंट मेरा शो होगा, बट 5 किलोमीटर का जो भी रेडियस है, ये भी बहुत बड़ा रेडियस होता है, तो इसके अंदर मेरा एडवर्टीजमेंट शो होगा। तो हम रेडियस वाइज भी चूज कर सकते हैं, और सपोज मेरे को पिन कोड वाइज चूज करना है। मुझे लेट्स से ये रोहिणी का पिन कोड है, मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ, राइट। इसको टारगेट कर लिया, और सपोज मुझे रोहिणी के अलावा पीतमपुरा में भी दिखाना है, तो पीतमपुरा का पिन कोड भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैंने टारगेट कर लिया, देख रहे हो। अब जो मेरा टारगेटिंग एरिया है वो पीतमपुरा है और रोहिणी है, 85 और 34। अब इसके अंदर जो भी यूज़र मेरे कीवर्ड को सर्च करेगा गूगल के अंदर, तो मेरा एडवर्टीजमेंट उसको शो हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखो आपने देखा था ना, टारगेटिंग का ऑप्शन था, फिर एक्सक्लूड का ऑप्शन था। अब वो कैसे करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली ले लिया, है ना। अब सपोज दिल्ली के अंदर मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी नगर एरिया है, उसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ लक्ष्मी नगर। नहीं आ रहा, पिन कोड वाइज हम उसको डाल सकते हैं। सपोज मेरे को ये बुराड़ी का एक्सक्लूड करना है। अब देखो मैं यहाँ पे बुराड़ी को एक्सक्लूड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने दिल्ली तो सिलेक्ट किया है, बट दिल्ली के अंदर ही लोकेशन है बुराड़ी, बुराड़ी को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो 85 जो भी पिन कोड होगा दिल्ली के अंदर, इसके अंदर कोई भी यूज़र होगा उसको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। दिल्ली के अंदर कोई भी है, बाकी इसको छोड़ करके उसको मेरा ऐड शो होगा। तो यही है लोकेशन का, आप इस तरीके से अपनी टारगेटिंग को सेटअप कर सकते हो। सेव बटन पे क्लिक किया, अब मैं नीचे आता हूँ। अब देखो ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें क्या है, एक फर्स्ट रेडियो बटन आ रहा है, पीपल इन, एक मिनट मैं इसको नोटपैड में दिखाता हूँ। देखो ये ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है, सपोज मेरा कोई कीवर्ड है पीपीसी कोर्स दिल्ली, ये मेरा कीवर्ड है, राइट। अब सपोज अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट योर टारगेटेड लोकेशन। मतलब कि पीपीसी कोर्स दिल्ली जो कीवर्ड है, अगर
कोई मेरे टारगेट के लोकेशन के अंदर यूजर है तो वो मेरा ऐड उसको दिखेगा। और हु शो इंटरेस्ट इन माय लोकेशन, मेरे टारगेट लोकेशन के अंदर कोई इंटरेस्ट शो करता है इस कीवर्ड से तो उसको मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। सपोज मेरा जो टारगेटिंग एरिया है वो है दिल्ली, राइट। अब कोई सर्च करता है पीपीसी, इस दिल्ली के अंदर से कोई सर्च करता है पीपीसी कोर्स इन दिल्ली, या जो कीवर्ड है वही लेते हैं दिल्ली, तो उसको मेरा जो एडवर्टीजमेंट है ना उसको शो होगा, राइट। अब सपोज कोई मुंबई से मेरा एडवर्टीजमेंट मेरे टारगेट लोकेशन में इंटरेस्टेड है और वो सर्च कर रहा है मेरा कीवर्ड। सपोज वो सर्च करता है पीपीसी कोर्स दिल्ली मुंबई से, तो इसमें क्या है, अगर हम फर्स्ट रेडियो बटन को चूज सेलेक्ट करेंगे तो इसमें बता रहा हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, टारगेटेड लोकेशन, तो उसको भी मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा, राइट। क्योंकि वो मुंबई से है, आउट ऑफ दिल्ली है, मेरे टारगेट लोकेशन के बाहर भी है। तो अब मैं फर्स्ट रेडियो बटन चूज कर रहा हूँ तो जो मेरे टारगेट के अंदर है यूजर, उसको तो मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा मेरे कीवर्ड पर। और जो बाहर से भी है, जो मेरे टारगेट लोकेशन के बाहर है बट वो मेरा जो कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उसको मेरा एडवर्टीजमेंट शो होगा, राइट। तो ये है आपका फर्स्ट रेडियो बटन का ऑप्शन। सेकेंड रेडियो बटन में क्या है, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब सपोज मैं अपना टारगेट लोकेशन करता हूँ दिल्ली, तो जो भी दिल्ली के अंदर यूजर होगा उसको ही सिर्फ मेरा ऐड दिखेगा। अगर कोई मुंबई से आप सर्च करेगा, जो दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली, जो आउट ऑफ मेरे टारगेटेड लोकेशन के बाहर से सर्च करेगा, उसको एडवर्टीजमेंट मेरा शो नहीं होगा। और थर्ड रेडियो बटन क्या है, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। अब इसमें क्या है, सपोज कोई मेरा अब सपोज मेरा टारगेटेड लोकेशन है दिल्ली, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखो, इनका ऑप्शन नहीं है। अब जो यूजर मेरे टारगेटेड लोकेशन के अंदर है वो अगर मेरा कीवर्ड सर्च करेगा तो उसको मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगा। बट अगर मेरे टारगेट लोकेशन के बाहर है और मेरे टारगेट लोकेशन के लिए वो मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज को ढूंढ रहा है गूगल पे मेरे कीवर्ड पर, तो उसको मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सक्लूजन का ऑप्शन है। इसमें क्या बोल रहा है कि आप किन लोगों को अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस। इसका मतलब है कि आपका जो एक्सक्लूडेड लोकेशन है, जैसे का बुराड़ी में मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मुझे उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना है। तो ये कह रहा है फर्स्ट रेडियो बटन पे ही उसमें हमको टिक रखना है। बट एक ऑप्शन और है, पीपल इन जो मेरे टारगेट लोग जो एक्सक्लूडेड लोकेशन है उसके अंदर हैं, प्लस हु शो, या फिर उस टारगेट लोकेशन के लिए जो मेरे बाहर से इंटरेस्ट रखते हैं। सपोज सर्च करते हैं पीपीसी कोर्स इन पीपीसी कोर्स दिल्ली की जगह बुराड़ी सर्च करते हैं तो उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। इसका मतलब यही होता है। तो गूगल ने यहाँ पे पहले रिकमेंडेड यही दिया हुआ है और मेरे को यहाँ पे ऐसे करना है जो मेरा टारगेट लोकेशन है। तो ये ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं। अब यहाँ पर बोला कि इंग्लिश आपको लैंग्वेज क्या चाहिए, तो लैंग्वेज मेरे को इंग्लिश ही चाहिए। आपको अगर हिंदी सेलेक्ट करना हो तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, अब सपोज कोई गूगल यूज करता है, गूगल वो हिंदी इंटरफेस पे यूज करता है। अगर वो हिंदी इंटरफेस वाला भी अगर आपका कीवर्ड पे सर्च करेगा तो उसको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को अभी इंग्लिश वाला ही चाहिए, क्योंकि हिंदी कौन यूज़ करता है। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मैं बेच रहा हूँ, अगर वो हिंदी में गूगल इंटरफेस यूज़ करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग सीख भी नहीं सकता है। तो आप इन चीज़ों को आपको कस्टमाइज करना होता है आपके प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज, अपने बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंग, राइट। तो मेरे को हिंदी नहीं चाहिए। अब ऑडियंस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऑडियंस का भी अभी आप रहने दो, अभी हम सिर्फ सर्च नेटवर्क पे काम करते हैं। ऑडियंस का भी रोल होता है बट ऑडियंस का हम अलग से लेक्चर में मैं बता दूंगा कि सर्च नेटवर्क के अंदर हम ऑडियंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बजट क्या होगा डेली का। लेट्स से मैं बोल देता हूँ मेरा डेली एडवर्टीजमेंट बजट है सर्च के लिए 500 रुपीज़। अब मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे
ये पूछ रहा है कि बिडिंग टाइप क्या होगा। अब जो मैंने गोल सिलेक्ट किया था ना वहाँ पे विदाउट एनी विदाउट एनी गोल ऑब्जेक्टिव आप कैंपेन चूज करो, मैंने वही चूज किया। अब यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग उसके कि क्लिक्स के लिए आप जाओ, रेकमेंड कर रहा है गूगल अपनी तरफ से। अगर मैंने लीड्स या सेल्स वगैरह लिया होता तो मुझे वो कन्वर्जन के लिए रेकमेंड करता, कन्वर्जन वैल्यू के लिए रेकमेंड करता। बट मैं रिकमेंडेशन पे नहीं जाता हूँ, जो एक्चुअली में गूगल की बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं मैं उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। तो मैनुअल सीपीसी हम चूज करेंगे यहाँ पे। क्लिक्स का मतलब भी मैनुअल सीपीसी था, बस मैंने आपको दिखाने के लिए वो ऑप्शन पे क्लिक किया। ई सीपीसी को हमको क्लिक नहीं करना है, चेक नहीं करना है। अब यहाँ पे बोला शो मोर सेटिंग्स, देखते हैं क्या है। कन्वर्जन हमको सेटअप करने के लिए बोल रहा है तो हम फर्दर करेंगे सेटअप इसका। एड स्केड्यूलिंग के लिए बोल रहा है, आप एड्स को स्केड्यूल कर सकते हो कि आपको किस टाइम से किस टाइम को अपना एडवर्टीजमेंट चलाना है। सपोज मैं 1 महीने तक कैंपेन रन किया, मैं एक कैंपेन रन किया और मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया। अब मैंने क्या देखा उसमें कि मेरे को शाम के 3 से शाम के 6 बजे तक मेरे को कन्वर्जन ज़्यादा आते हैं, बाकी के टाइम नहीं आते। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आरओआई इम्प्रूव करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। बट अभी मेरा कैंपेन नया है तो मैं उसको अभी पूरा दिन चलाऊंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे पहला रेडियो बटन है ऑप्टिमाइज, प्रिफर फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। सेकंड है डू नॉट ऑप्टिमाइज, रोटेट एड्स इनडेफिनेटली। और तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, रोटेट इवनली। अभी हमारा कोई कन्वर्जन वगैरह हमने सेटअप किया नहीं है तो ये ऑप्शन अभी नहीं आएगा। और जो फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन आ रहा है तो इसमें बोल रहा है कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे, जो भी एड सेट बनाओगे, जो एड कॉपी बनाओगे, तो ये पूछ रहा है कि हाँ सपोज आपने एक कैंपेन बना दिया, उसके अंदर 2-4 एड ग्रुप बना दिया, एक एड ग्रुप के अंदर आपने 10 एड कॉपीज बना ली थी। ये बोल रहा है अगर मैं फर्स्ट रेडियो बटन को चूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कि उन 10 एड कॉपीज में भी जो एड कॉपी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी तो उसका मतलब उस एड कॉपी को ज़्यादा वो गूगल में शो करेगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ डू नॉट ऑप्टिमाइज, रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, तो इसका मतलब होगा कि जो भी मेरा ऐड है एक एक बार गूगल सबको दिखाए। बट मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी ऐड है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है वही गूगल में शो हो। बेस्ट परफॉर्मिंग क्योंकि हम 10 ऐड कॉपीज बनाएंगे भी क्यों, इसलिए टेस्ट करेंगे ना कि हमारा ऐड कौन सा ऐड कॉपी ज़्यादा परफॉर्म करेगा। अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसी को चलाएंगे, तो उससे हमको बिजनेस ज़्यादा आने का ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐड एक्सटेंशन, तो ऐड एक्सटेंशन हम अभी नहीं बनाएंगे, उसको हम बाद में बनाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब देखो अब बनाना है यहाँ पे ऐड ग्रुप, बट ऐड ग्रुप बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, हम ऐड ग्रुप बनाते क्यों हैं। सपोज मेरे पास कीवर्ड है, मेरा जो भी बिजनेस है तो उसका या जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको मेरे को कीवर्ड्स तो ढूंढने होंगे ना। तो सपोज मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। सपोज ये मेरे 3 कीवर्ड हो गए। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं अपना ऐड ग्रुप बना सकता हूँ कि मैं पहला ऐड ग्रुप बनाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, दूसरा ऐड ग्रुप बना दूंगा अपना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए, और तीसरा ऐड ग्रुप बना दूंगा मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जब मैं ऐड ग्रुप बनाऊंगा तो जो भी मेरा ऐड कॉपी होगा ना वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड होगा, और जो भी मेरा कीवर्ड होगा उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ही कीवर्ड होता है। हम ऐड ग्रुप भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड कॉमन थीम के अनुसार, कीवर्ड कॉमन थीम। अब सपोज ये मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है और साथ में कोर्स आ रहा है। देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग भी है पर साथ में ट्रेनिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो तीनों कीवर्ड नहीं अलग अलग हो गए। सपोज मैं कीवर्ड और ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब मैं कोर्स के लिए और कौन कौन से कीवर्ड ले सकता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, टॉप
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से कीवर्ड ले सकता हूँ। लेकिन देखो, जो मेरा कॉमन थीम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड और भी कीवर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को मैं किस एड ग्रुप में ऐड करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले एड ग्रुप के अंदर। उससे क्या होगा कि मेरे कीवर्ड और एड्स के बीच में रेलेवेंसी बूस्ट होगी। रेलेवेंसी बूस्ट होगी तो CTR भी बूस्ट होगा। CTR बूस्ट होगा तो मेरा कीवर्ड क्वालिटी स्कोर बूस्ट होगा, और स्कोर मेरा अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो उससे मेरा एड रैंक अच्छा होगा, और एड रैंक अच्छा होगा तो मैं मिनिमम बिड के अंदर टॉप पोजीशन को अचीव कर सकता हूँ। ये होता है बेसिक फंडा आपका एड ग्रुपिंग का, राइट। तो सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ एड ग्रुप, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप और पूरा देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एड ग्रुप का फंडा क्या है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये बना दिया मैंने, एक बिडिंग ले ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एड ग्रुप के अंदर हम तीन चीज करते हैं, एक तो कीवर्ड डालते हैं, एड कॉपी बनाते हैं, और बिडिंग होता है। बाकी सारी चीज़ों से जो टारगेटिंग होती है, किस किन डिवाइस पे हमको अपना ऐड शो करना है, किन की लोकेशंस क्या है, रोटेशन कैसी होगी वगैरह एड्स की, वो सारी हम कैंपेनिंग में सेट करते हैं। एड ग्रुप में हम बस कीवर्ड, एड कॉपी और बिड सेट करते हैं, और बाकी जो भी तमाम चीज़ें होती हैं वो हम कैंपेन के अंदर सेट करते हैं, राइट। अब मेरे को यहाँ पे कीवर्ड लेना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक कीवर्ड और ले लेता हूँ, कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सपोज मैं ले लेता हूँ इसको एक्सेप्ट में। तो आपको कीवर्ड मैच टाइप तो पता ही होगा इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप मैं एक्सेप्ट में ले रहा हूँ तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्यों ले रहा हूँ एक्सेप्ट में। ये दो कीवर्ड ले लिया। अब इसको कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब ये बोला है एडवर्टीजमेंट, आप अपना हेडलाइन वगैरह क्रिएट कर लो। तो मैं अपना पहले URL डाल दूँ, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू एंश्योर कस्टमर इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड यूज HTTPS। HTTPS यूज करने के लिए बोल रहा है, बट विदाउट HTTPS भी ये चल जाएगा, और बेटर होगा अगर आपका SSL सर्टिफाइड हो आपकी वेबसाइट तो, राइट। अब मैं पहले ऐड कॉपी बनाता हूँ, डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% जॉब प्लेसमेंट। कोई ऐसे रैंडम बना लेता हूँ, आप बेटर बना लेना उससे। अब देखो यहाँ पे हेडलाइन 3 भी बोल रहा है, बट हेडलाइन 3 ऑप्शनल होता है, आपको डालना है तो डाल दो, वरना नहीं डालना तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन पे मूव ऑन कर सकते हो। अब देखो यहाँ इससे पहले कि डिस्प्ले पाथ पे भी कुछ बता रही है कि आपका डिस्प्ले पाथ क्या होना चाहिए। तो डिस्प्ले क्या होता है, पाथ क्या होता है कि आपका फाइनल यूआरएल, तो देखो मैंने यहाँ पे डाला है। फाइनल यूआरएल क्या होता है, सपोज आप कुछ सर्च करते हो डिजिटल, ठीक है, मैं इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने वो रिजल्ट पे क्लिक किया और जिस पेज पे मैं लैंड होता हूँ ये होता है मेरा फाइनल यूआरएल, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल यूआरएल में मैंने दे दिया यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डॉट कोर्स डॉट साइट। अब इसका मतलब है कि जो भी मेरा एडवर्टीजमेंट पे क्लिक होगा, यूजर क्लिक करेगा तो लैंड कहाँ पे होगा, मेरी इस वेबसाइट पर, जो भी मेरा यूआरएल है। अब यहाँ पे डिस्प्ले का क्या मतलब है कि डिस्प्ले में आप दिखा सकते हो कि आप यूजर रिजल्ट में जो यूआरएल होता है ना डिस्प्ले, आप कुछ कस्टमाइज करके अपना यूआरएल दिखा सकते हो, बट आपका फाइनल यूआरएल ये होगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डॉट साइट। तो सपोज ये तो मेरा है, अब मैं इसको कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसमें। तो कोर्स का देख लेना, ये कोर्स आ नहीं रहा क्योंकि कैरेक्टर लिमिट इसकी ये एक्सीड कर रहा है।
हाँ, अब आपको टेक्स्ट ऐड बनाने से पहले एक चीज़ और देखना होगा कि जो आपका हेडलाइन 1 होता है, हेडलाइन 2 होता है और हेडलाइन 3 होता है, उसकी देखना कैरेक्टर लिमिट होती है 30। तो आप मेक श्योर कि आप उसको एक्सीड ना करो, वरना वो एरर देगा, आपके ऐड कॉपी सेव नहीं होगा। राइट, तो देखो अब इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन 1 में कितना कैरेक्टर लिमिट है ये बता रहे हैं 90। तो मैं कुछ भी यहाँ से उठा कर डाल देता हूँ, एक रैंडम बना देता हूँ कुछ भी। ना कंटेंट है नहीं इसमें। ठीक है, ये अब बना दिया मैंने। यहाँ पर अब देखो डिस्प्ले यूआरएल कहाँ शो होगा, ये है ना आपका, देखो मैंने यहाँ पे डाला डिजिटल मार्केटिंग। सपोज डिजिटल मार्केटिंग की जगह मैं डाल दूँ यहाँ पे कोर्स। अब दिख रहा है मेरा कोर्स, डिजिटल कोर्स, ये होता है आपका डिस्प्ले। बट यूआरएल जो यूजर होगा लैंड कहाँ होगा, जो हमारा फाइनल यूआरएल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, तो ये एक तरीके का बिल्कुल स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऐड है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड यूआरएल, एडवांस यूआरएल ऑप्शन का, तो इसका मैं अलग से बता दूंगा आपको, जो कैंपेन सेटिंग करते वक्त भी आया था। तो ये होता है ट्रैकिंग के पर्पस के लिए कि गूगल एनालिटिक्स में आपकी क्या क्या आपका जो जो भी ऐड दिख रहा है आपको एससीआरपी पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो गूगल एनालिटिक्स उसको ट्रैक कर लेगा और उसकी रिपोर्टिंग आपके एनालिटिक्स में सेव हो जाती है। तो रिपोर्टिंग के लिए होती है, ट्रैकिंग के लिए होती है। ये आपको मैं किसी और वीडियो में बना के ड्रॉप कर दूंगा आपको, तो आप उसको देख लेना। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। राइट, कंटिन्यू टू कैंपेन। अब देखो मेरा ऐड ग्रुप बन गया और इसके अंदर बन गया ऐड, ये बन गया ऐड। अब फटाफट मेरे को और बना लेता हूँ, जो मेरे को 2 ऐड ग्रुप और बनाने हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग मुझे ट्रेनिंग का बनाना है, तो मैंने नाम दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, बिट ले लिया 10। यहाँ पे कीवर्ड डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे अब जो पहले ऐड बना हुआ था वो वही आ गया। अब इसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो कोर्स की जगह मेरे को कर देना है सिर्फ ट्रेनिंग, मैटर वही रहेगा। आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। रेलेवेंट बना रहा हूँ अपने कीवर्ड से अपने ऐड को। यहाँ पे कोर्स है तो आप इसको कोर्स की जगह ट्रेनिंग कर सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐड ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, डिजिटल ट्रेनिंग। अब देखो ये बना दिया हमने अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपने ऐड को रेलेवेंट। डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड। अब मेरे को एक ही बनाना था, तो मैं यहाँ कर दूंगा कैंसिल। मेरा एडवर्टीजमेंट वो बन चुका है। ये है मेरा सेकंड ऐड ग्रुप। इसके अंदर देखो ये मेरा कीवर्ड हो गया और ये मेरा हो गया ऐड। देख रहे हो ये आ गया। तो सर्च नेटवर्क में 2 तरीके से एडवर्टीजमेंट क्रिएट होती है, टेक्स्ट ऐड जो स्टैंडर्ड एक होता है और टेक्स्ट ऐड में होता है रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड। तो अभी हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऐड बना रहे हैं जो कि रिकमेंडेड है, दोनों ही रिकमेंडेड है। तो रेस्पॉन्सिव के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के पूरा सेपरेट बना के आपको बता दूंगा उसमें। तो अभी हमको बनाना है तीसरा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप पे जाएंगे, प्लस ऐड ग्रुप, यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। डिफॉल्ट बिट ले लेते हैं, लेट्स से 10 ले लिया हमने। यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग
यहाँ पे ले लेंगे कोर्स की जगह इंस्टीट्यूट। अब देखो एक्सीड कर गया ये, तो इसको बेस्ट को यहाँ से हटा देंगे और कोई चारा है नहीं। कोर्स की जगह डिजिटल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कुछ और लिखते हैं कॉन्टेक्ट, ऐसे कर सकते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ये कर दिया। और उसके बाद हम कहते हैं डन एंड क्रिएट ऐड। यहाँ कुछ बोल रही है भाई, ये सेम है, हम करेंगे कैंसिल, नेक्स्ट नहीं बनाना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। राइट, ये बन गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का भी, और इसमें ऐड टेक्स्ट भी बना दिया हमने, टेक्स्ट ऐड बन गया। तो अभी आज के वीडियो में हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग एक सर्च कैंपेन के लिए, सर्च नेटवर्क के लिए कैंपेन बनाया, कैंपेन की सेटिंग्स सीखी आपने, और उसके बाद ऐड ग्रुपिंग क्यों की जाती है और ऐड ग्रुपिंग कैसे की जाती है वो बता दिया, ऐड कॉपीज वगैरह बना के बता दी। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो मैं पहले ही बताने वाला था आपको, बट स्किप कर गया, अब बताता हूँ कि इन वन अकाउंट, यहाँ पे कर देता हूँ गूगल एड अकाउंट वी कैन create up to 10,000 कैंपेन। राइट, एक अकाउंट गूगल एड अकाउंट के अंदर हम 10,000 कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं, कुछ भी अनलिमिटेड तो नहीं है, उसमें सब जो भी चीज़ें होती हैं लिमिटेड होती हैं। तो गूगल एड अकाउंट के अंदर हम 10,000 कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है इन वन एड ग्रुप वी कैन क्रिएट अप टू, सॉरी यहाँ पे ऐड ग्रुप की जगह कैंपेन आएगा, कैंपेन वी कैन क्रिएट अप टू 20,000 ऐड ग्रुप्स। अब आएगा आगे, नेक्स्ट होगा इन वन ऐड ग्रुप्स वी कैन क्रिएट अप टू 50 टेक्स्ट एड्स। एक ऐड ग्रुप के अंदर हम 50 ऐड कॉपीज को बना सकते हैं। नेक्स्ट होगा इन वन ऐड ग्रुप नहीं होगा, यहाँ होगा इन वन ऐड अकाउंट वी कैन क्रिएट अप टू 5 मिलियन, क्रिएट नहीं होगा, ऐड होगा, ऐड अप टू 5 मिलियन कीवर्ड्स। ये पूरे किसी ऐड ग्रुप की बात नहीं हो रही, जो ओवरऑल पूरा अकाउंट होता है ऐड अकाउंट, उसके अंदर हम 50 लैक्स, 5 मिलियन मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो अबाउट 50 लाख कीवर्ड हम पूरे कैंपेन के अंदर, अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आपको हेल्प हो रहेगा, आप इसको ध्यान रखना कि एक गूगल ऐड अकाउंट के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं अप टू 10,000 कैंपेन्स, और एक कैंपेन के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं अप टू 20,000 ऐड ग्रुप्स, और एक ऐड ग्रुप के अंदर हम ऐड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं अप टू 50। ओवरऑल पूरे अकाउंट के लिए हम 5 मिलियन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं अपने पूरे अकाउंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था सर्च बेसिक जो ट्यूटोरियल होता है, जो भी सर्च कैंपेन के लिए जो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने बता दिया आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो
फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, आपके साथ मिलेंगे तो और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।